अप्रैल के इस गर्मी के मौसम में और आज के शुभ दिन के अवसर पे, आज कौन सा शुभ अवसर है? गुड फ्राइडे। सबको पता है कि नहीं आज कुछ शुभ अवसर है, इसके लिए छुट्टी मिला है सबको घर पे। तो गुड फ्राइडे आज एक शुभ अवसर है और उस दिन पे हम लोग सब इकट्ठा हुए किस चीज़ के लिए? बिजनेस मीटिंग। किस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए सब लोग? आप कोई टाइम पास के लिए नहीं है ना यहाँ पे? नहीं। हाँ बाबा, कोई तो कुछ तो सुनाने वाला है, कोई डॉक्टर विक्टर आने वाला है, कुछ बीमारी उमारी ठीक करने वाला है, इसके लिए आया। ऐसा कोई नहीं ना यहाँ पे? तो कुछ ऐसा चीज़ सुनने को हम लोग आए हैं यहाँ पे कि जो हमारी लाइफ को 360 डिग्री में चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं वापस शुरू करने से पहले हमारे यंगेस्ट एम्बेसडर सर, उनको भी आगे बुलाना चाहूँगा। मिस्टर अनमोल जायसवाल जी, प्लीज उनके लिए तालियां जोरदार होनी चाहिए। तो हमारा नसीब देखो कितना अच्छा है कि गुड फ्राइडे का दिन सच में आज गुड हो गया। तो बहुत बड़े बड़े लीडर्स आपको यहाँ पे मिले हुए हैं, क्योंकि देखिए हम लोग सोच कर भी नहीं कर पाते। जब राष्ट्र का मीटिंग रहता तभी हम लोग को 1-2 लीडर देखने को मिलता है। तो आज ये मौका है, अंबरनाथ जैसे जगह पे हम लोग दोपहर में 3 बजे इतनी कड़ी धूप में यहाँ पे इकट्ठा हुए, लेकिन सब लीडर यहाँ पे आपको इकट्ठा मिल गए। तो आपका बहुत बड़ा नसीब है कि आज का दिन आपका सच में गुड फ्राइडे हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बिजनेस मीट से। मैं डॉक्टर अमोल कदम मुंबई से, थाना से बिलोंग करता हूँ। मेरी 15 साल की प्रैक्टिस है, मेरे 2 हॉस्पिटल्स है और नर्सिंग का भी इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। बाकी सब भी और कुछ बाकी सब मेरे पेशे से रिलेटेड बहुत सारे वर्क चालू रहते हैं। लेकिन ये सब करते हुए भी मैं इस बिज़नेस में 6 साल से इन्वॉल्व हूँ। और आप सभी लोग को ये क्वेश्चन हमेशा गिरता रहेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो टाइम उन्हीं लोगों के पास होता है जो खुद बिजी होते हैं। जो बिजी नहीं होते उन लोग के पास कभी भी टाइम नहीं होता है, समझ गए? तो आज ये टाइम बिजी लोगों के पास ही है और बिजी लोगों को हम लोग को इस बिज़नेस में ढूंढना है। सो बिज़नेस को स्टार्ट करते हुए हम लोग ये पहला मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, कितने लोग यहाँ पे पैसा कमाना चाहते हैं? अच्छा, पैसा कमाने से सब चीज़ें मिल जाएंगी? ऑलमोस्ट मिलती है। ऑलमोस्ट मिलती है, हाँ, सही है। अच्छा, जो पैसा आज आप कमा रहे हो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद, अभी मैं करंट प्रोफेशन का बात कर रहा हूँ, नॉट IMC। जो पैसा आप आपके करंट प्रोफेशन से या जॉब से कमा रहे हो वो आपको नेक्स्ट 10 ईयर्स में सफिशिएंट होगा क्या? नहीं। हाँ, तो आप सही जगह पे आए हो। तो आप सभी के लिए एक बार ताली होनी चाहिए। ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 साल के बाद का भी सोचना है ना हमको। नहीं तो आज तो हम लोग महीने भर का सोचते हैं, नेक्स्ट महीने का पेमेंट आएगा तब जाके हम लोग का पेमेंट कितना आएगा, 10,000, 15,000, 50,000 जो भी रहेगा उसके ऊपर अपना आगे का शेड्यूल फिक्स होता है। तो हमको पता है कि 10 साल के बाद भी जो हमको पेमेंट मिलने वाला है वो हमारे लाइफ के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि हमको कुछ ना कुछ आगे अलग सोचने की जरूरत, यस और नो? दूसरा चीज, बहुत सारे लोगों के पास आज ऐसे भी रहेंगे आपके आजू बाजू में रहने वाले जिनका इनकम 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख भी रहेगा। है इसमें से कोई है जिसका इनकम इतना है पहले से? क्या उन लोगों को जानते हो जिनका इनकम 1 लाख, 2 लाख है? जानते हैं ना? अच्छा, जैसे डॉक्टर मैं खुद हूँ, है ना? अभी मैंने मेरा परिचय बताया और मेरा इनकम पहले से 1-1.5-2 लाख है, तो फिर भी मैं इस बिजनेस में क्यों? मेरे को पैसा तो आ रहा है, तो फिर मैं इस बिजनेस में क्यों आया? बहुत सारे लोगों के पास यहाँ पे पैसा है लेकिन पैसे को खर्च करने के लिए टाइम नहीं है ना? बहुत से लोग बोलते हैं ना टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और 10-10, 15-15 घंटे ड्यूटी भी करते लोग, डबल ड्यूटी करते हैं, फिर भी उनके पास टाइम नहीं होता है। मतलब हम लोग एक चीज़ हमारे लाइफ में नहीं कभी पाते हैं, एक तो मन के जैसा पैसा और उसके साथ टाइम फ्रीडम हमारे पास नहीं होता है। जबकि छुट्टी का दिन संडे होता है तभी हमको परिवार के साथ एक दिन मिलता है और उसी टाइम पे कुछ ना कुछ मेहमान आ जाते हैं, फिर घर का वो भी सब निपट जाता है, जो भी एंजॉय वाला पीरियड होता है वो भी निपट जाता है। तो ऐसे हमारे लाइफ में कभी टाइम नहीं आता है। उसी के साथ हमारे लाइफ में और एक चीज़ की कमी है, वो है सिक्योरिटी। और हम लोग सिक्योरिटी पाने के लिए हमेशा LIC पॉलिसी, मैक्स लाइफ पॉलिसी या डाटा इंश्योरेंस ऐसा कुछ ना कुछ कर लेते। कितने लोगों ने इंश्योरेंस करवाए? हाँ, तो ये इंश्योरेंस जो निकलवाया है वो कितने लाखों रुपए का पता है? 50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए, 1 करोड़ का रहेगा, है ना? तो 1 करोड़ में क्या आ सकता है आज के दिन में? 1 करोड़ का बात कर रहा हूँ, 10 लाख 15 लाख का बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं। आज के लिए 10-15 लाख का बात का कुछ बात ही नहीं है इधर।
1 करोड़ का बात करो, अगर किसी ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी करवाया है तो उसके आगे वाले लाइफ में बच्चों को, बीवी को और जिस किसी को भी उसको प्रोवाइड करना है, वो 1 करोड़ का पैसा काम में आएगा क्या? कितने काम में आएगा? समझ रहे हो? हाँ, 5-10 साल। वो भी ऐसा नहीं 5-10 साल खर्चा करने पे वो 5-10 साल भी नहीं पूरेगा। समझ गया? मतलब उसमें कोई उदर निर्वाह आपल्याला पुढचा भेटणार नहीं है। सो नो सिक्योरिटी इन दिस फील्ड। और इसी के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है हमारे लाइफ में है वो हेल्थ। आज ऐसा कोई भी बंदा नहीं वो बोल नहीं सकता कि मैं पूरी लाइफ में हेल्दी रहूंगा। है कोई ऐसा बंदा कि मेरे को लाइफ टाइम में कभी भी कोई भी बीमारी नहीं होएगा? है कोई ऐसा बंदा? मैं सुपरमैन हूँ, स्पाइडरमैन हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं ना। तो ये चारों चीज़ों की जरूरत हमको हमेशा पड़ती है, बरोबर। पैसा तो हमको मिलना ही मिलना है। इसमें सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, हमको तो पैसा चाहिए, इसलिए हम लोग आज इकट्ठा हुए। जब पैसा मिलना चालू होता है तभी टाइम फ्रीडम आना चालू होता है, और जैसे ही पैसा आना चालू होता है तब सिक्योरिटी भी बनना चालू होता है ना। सिक्योरिटी का और एक मतलब बताना चाहूँगा, जैसे धीरूभाई अंबानी चले गए, उनका बिजनेस बंद हुआ या कम हुआ? दोनों भी नहीं हुआ। बढ़िया। समझ गए? सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? मैकडोनल्ड्स का बर्गर कितने लोगों ने खाया है? बहुत सारे लोगों ने खाया है। मैकडोनल्ड्स की 7वीं पीढ़ी खा रही है वो। मैकडोनल्ड्स की 7वीं पीढ़ी, मतलब सोचो कि उन्होंने 7वीं पीढ़ी से पहले ही सोच के रखा था कि मेरी 7वीं पीढ़ी कैसे खाएगी, है ना। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन सिक्योरिटी उन्होंने पहले से ही प्लान करके रखा है। रतन टाटा जी, हम लोग पहचानते जमशेदजी टाटा, उनका हमको इतिहास बताया जाता था बुक्स में। तो आज उनकी 4th-5वीं जनरेशन चलो, उससे भी पहले टाटा जी थे। तो मतलब समझ के चलो कि कितना बड़ा सिक्योरिटी उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अंबानी जी, उनका सिक्योरिटी कितना क्रिएट हुआ है। वैसे हमने हमारी फैमिली के लिए कौन सा सिक्योरिटी क्रिएट किया है? कुछ ऐसा कुछ सिक्योरिटी है कि हाँ मेरे पापा थे, अच्छे थे, सब कुछ करके गए मेरे लिए, है ऐसा कुछ? तो वो सिक्योरिटी, वो टाइम, वो मनी और वो हेल्थ हमको किसी भी और बिजनेस में नहीं मिल रहा। लेकिन दुनिया के कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनके लाइफ में ये सब चीज़ें पहले से प्रेजेंट है। क्या उन लोगों को कुछ नाम बता सकते हैं? उनमें से मैं 2-3 नाम बता चुका हूँ। जैसे हम लोग टाटा बिरला अंबानी का सोच सकते हैं। टाटा बिरला अंबानी के पास पैसा भी है, टाइम भी है, हेल्थ भी है और सिक्योरिटी भी। हेल्थ क्यों है उनके पास? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब ये हुआ कि बीमार पड़ने पे वो हाई से हाई फैसिलिटी ले सकते हैं। अगर हम लोग बीमार पड़े तो हम लोग 10 बार सोचेंगे कि फोर्टिस में एडमिट होना है कि नहीं होना है। 10 बार सोचेंगे ना, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत खर्चा होता है। और मेडिक्लेम निकालेंगे तो भी सोचेंगे, क्योंकि मेडिक्लेम में बहुत सारा पैसा कवर नहीं होता है। तो ऐसा पैसा भरने के लिए भी 40,000 ऐसा निकल जाता है, तो भी एडमिट होने के लिए सोचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उनकी तरह सोच नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास ये वाला सब पार्ट नहीं है, मनी नहीं है, टाइम नहीं है, इसके लिए हम लोग ये पार्ट सोच नहीं सकते। लेकिन ये जो काउंटिंग है हमारी दुनिया में, ये हम लोग सोचेंगे तो खाली 5% है, और बाकी के 95% में हम सब लोग आते हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें बताने वाला हूँ जिसके वजह से आपको थोड़ा सा मनी क्वाड्रेंट आपको पता चलेगा कि पैसा कैसे जाता है और आता है। समझ में आया? 95% जो लोग हैं वो हमारे कैटेगरी से है, और 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास ये चारों चीज़ें पहले से प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों है कि ये 5% ही लोग उनके पास ये सब चीज़ें हैं और 95% लोग हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है? ऐसा क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है? अगर ये समझ में आया तो हम लोग 5% में जंप कर सकते हैं। क्या आप 5% में जंप करना चाहते हो? यस सर। अच्छा, एक लोग का आवाज है, कड़क आवाज एक का ही आया। क्या आप 5% में जंप करना चाहते हो? यस सर। चलो, वेरी गुड। सोच पहले आनी चाहिए, तभी जाके हम लोग उसमें जंप कर सकते हैं। लेकिन सोचना ही नहीं है 5% जाने का मतलब, उधर का लेवल का सोचना ही नहीं है, तो हम लोग ऐसे ही लोकल के धक्के खाते खाते हम लोग ऐसे इधर पहुंचे वैसे पहुंचेंगे। अंडरस्टैंड? तो 5% में जंप करने के लिए उनका टेक्निक समझना पड़ेगा, वो किस तरीके से पैसा कमाते हैं वो सोचना पड़ेगा। उससे पहले हम लोग हमारी कमजोरी ढूंढेंगे कि हमारे पास ऐसा क्या प्रॉब्लम है जो हम लोग इस कैटेगरी में नहीं आते। पहला, हम लोग किस तरीके से पैसा कमाते। लीगल तरीका बोल रहा हूँ, डुप्लीकेट तरीका नहीं, लॉटरी लग गया और वो वाला तरीका नहीं। हाँ, बिजनेस करते हैं, जॉब करते रहे, तो सभी लोग बीजेपी से बिलोंग करते हैं, है ना। हाँ, ये कोई पार्टी का नाम नहीं है। बिजनेस मतलब बी मतलब बिजनेस, जे मतलब जॉब और पे मतलब प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब जैसे हम लोग डॉक्टर है, वकील है या इंजीनियर है, तो ये प्रोफेशनल जॉब हुआ। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये प्रोफेशनल जॉब हुए। तो सभी लोग बीजेपी की तरह काम करते हैं, मतलब इस प्रोफेशन से
लीगल तरीके से पैसा कमा सकते हैं, यस और नो? यस सर। ये सबको पता है ना? सब लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। कोई इस कैटेगरी को छोड़ के है क्या इधर प्रेजेंट में? कितने लोग यहाँ पे एकदम नए आए? एकदम नए, एकदम नए। हाथ ऐसा 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 आधा हाथ मत उठाओ, पूरा पूरा हाथ उठाओ। हाँ, ये नए नहीं लग रहे तो टी शर्ट में आए हैं। अच्छा, इधर नहीं आया वो। हाँ, सवाल तो सही, आंसर तो सही था, बरोबर है। क्या नाम है आपका मैडम? अच्छा, आपको बोर्ड दिख रहा है? थोड़ा सा ऐसा हो जाइए। प्रतिभा जी, क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, कौन सा? ओके, मतलब बिजनेस वूमन हो आप, अपना खुद का बिजनेस है क्या मैडम? आप क्या करते हो? अच्छा, मतलब आप ये वाला बिजनेस करते हो। अभी हाउस वाइफ थे इसके पहले, मतलब क्या नाम है आपका? हाँ, रियाना जी हाउस वाइफ थे और अभी से आईएमसी बिजनेस स्टार्ट किया। और कौन नया बंदा? हाँ, पीछे वाले क्या बोले? नाम बोलिए। राखी, काय करतात तुम्ही? अरे वाह, क्या बात है, आज सगळे हाउस वाइफच आहे इकडे। हाउस वाइफ मतलब पता है ना, बिन पगारी फुल अधिकारी। क्या सर, नाम क्या आपका? संतोष जी, क्या करते हो आप? जॉब करते किधर? हाँ, हिरानंदनी। बहुत बड़ा हिरानंदनी नाम लिया तो हम लोग को ऐसा तो प्रेस्टिजियस लगता है। बहुत बड़े जगह पे काम कर रहे बंदा। क्या काम कर रहे हो पूछेंगे नहीं बाद में। तो इन लोगों का नाम लिखा है, इसका मतलब जिस जिसका बोर्ड पे नाम आता है ना, वो सब लखपति क्लब में आ जाते हैं, पता है ना? हाँ, तो किसका नाम और आना चाहिए ऐसा लगता है? हाँ, मतलब कुछ कुछ लोग ना नए नए आके चुप जाते हैं। बोला सर ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या बताएंगे, है ना? आंसर क्या करेंगे? हाँ, काय मला नाव काय? नेहा, काय करतो तुम्ही? अच्छा, स्टूडेंट है। हाँ, स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलना है। तो हम लोग बच्चे लोग से बहुत जेलसी फील करते हैं। बच्चे लोग से मतलब 18 से ऊपर वाले। वैसे मेरा उम्र 38 है, तो मेरे लिए बच्चे हुए तो 18 साल के जो बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, उनके पास इतना सारा मौका है काम करने के लिए। हम लोग 38 तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को ये बिजनेस मिला ना, तो इन लोग को तो 18 साल से मिल रहा है। हम लोग के टाइम पे पहुँचते पहुँचते इनके पास एक जैगुआर, एक BMW, 2-4 बंगले गाड़ी हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को इतना बहुत ज़्यादा जेलस है उन लोग की तरफ से, है ना? क्योंकि इतने उम्र में हम लोग को बिजनेस मिला, इनको इतने कम टाइम में। हम लोग ने 8 साल उधर पढ़ाई भी किया, ऊपर से 8 साल इंटर्नशिप भी किया और फिर बाद में डॉक्टरी में उतरे। इतना सारा मेहनत करने के बाद वापस आईएमसी में आए। ये सब कुछ करेंगे नहीं और बाद में डायरेक्ट आईएमसी में उड़ी डालेंगे, तो इतना अच्छा है उन लोग का लाइफ आगे जाके। सो बेसिकली यहाँ पे 4-5 लोग नहीं है और बाकी सब लोग है जो मेरे को पहचानते हैं पहले से। और यहाँ पे और एक चेयरमैन सर हमारे पधारे हुए सुनील जी, तो मैं आपको भी आगे बुलाना चाहूँगा। जरा जोरदार ताली से हम लोग उनका भी तो आज जो देखो कितना गुड़ फ्राइडे हो रहा है, गुड़ सबका। हाँ, इतने सारे लोग यहाँ पे लीडर्स प्रेजेंट है। अरे ये बस सॉरी। डेडिकेशन हमारे लीडर का बहुत है, देखो तुरंत सिटिंग पोजीशन में आगे। हाँ, यही एक हमारा डेडिकेशन है जो हमको आगे लेके जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम लोग जिस तरीके से पैसा कमा रहे हैं उसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। पहला प्रॉब्लम यह है कि हमको हमेशा लाइफ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बरोबर? आप कॉम्प्रोमाइज किए कभी? बहुत करना पड़ता है, बरोबर है। जब भी मॉल में जाते हैं हम लोग, तो जो सबसे अच्छी साड़ी होती है वो पसंद करते हैं कि जो जेब को परवड़ती है वो साड़ी खरीदते हैं हम लोग। जेब को परवड़ती है, बरोबर ना? हिरन नंदनी में रह के भी वही काम है। आनंद नगर अच्छा, आनंद नगर पहुंचा तो गया। तो हमेशा हमको लाइफ में क्या करना पड़ता है? कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहला चीज सब लोग करते हैं ना, यहाँ पे आने वाले सब लोग कॉम्प्रोमाइज है ना। नहीं तो एप्पल बोले तो एप्पल ही ले लेंगे, ऐसा नहीं ना कोई। हाँ, तो ये कॉम्प्रोमाइज हमको हमेशा करना पड़ता है। सेकंड चीज, हमको 100% एबिलिटी हमेशा रखना पड़ता है हमारे जॉब में या प्रोफेशन में। जो भी प्रोफेशन हम लोग करते हैं उसमें हमको 100% एबिलिटी हमेशा रखना पड़ता है। जैसे मैं आज डॉक्टर हूँ और इंजेक्शन देगा, ऑपरेशन करेगा तो ही मुझे पैसा आएगा।
अगर मुझे कोरोना हुआ और मैं घर में बैठा तो 10 दिन में अगर क्लिनिक पे नहीं गया तो क्या होगा? पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। नहीं, पेशेंट ऐसा बोलेंगे, सर के घर में कुछ पैसा भेज देने का नहीं भेजेंगे। नहीं गया है तो कुछ तो भिजवाना पड़ेगा। ऐसा करेंगे पेशेंट लोग? नहीं। नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 100% एबिलिटी नहीं रहेगा तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। भले ही मैं एक दिन का 1 लाख रुपए भी कमाता रहूँ, लेकिन अगर मेरा फिजिकल एबिलिटी अगर 100% नहीं रहेगा तो मैं 100% पैसा नहीं कमा सकता। तो 100% एबिलिटी का जरूरत है। तीसरा चीज, वन मैन शो। हमेशा वन मैन शो रहेगा हमारा जिंदगी। हम हमारे जगह पे दूसरे को किसी को बेच सकते हैं क्या? मेरे जगह पे मेरे पिताजी को बिठाऊंगा तो चलेगा क्या? आप इधर काम, आपका जो टेलरिंग शॉप है वहाँ पे आपके हस्बैंड बैठेंगे तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। वन मैन शो है ना। और उसी के साथ जब हम ये तीनों चीजें करते रहेंगे लाइफ टाइम में 30-40 साल, 30 to 40 ईयर्स लगातार करते रहेंगे। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं 20-25 साल में हमारा पढ़ाई खत्म होता है, उसके बाद जॉब ढूंढेंगे या बिजनेस करना स्टार्ट करेंगे और लगातार 30-40 साल यही काम करते रहेंगे, तो जाके हमारे पास हमारे मन का एक आधा गाड़ी या एक आधा बंगला या थोड़ा सा प्लॉट हम लोग लिए रहेंगे, या गांव में खेती बाड़ी अगर थोड़ा बहुत कुछ लेंगे तो, थोड़ा बहुत ही बोल रहा हूँ मैं, और वो भी सब अमीर कैटेगरी में नहीं आते है ना। डॉक्टर लोग का लाइफ बता रहा हूँ मैं। देखो हमारे पास कितने सारे डॉक्टर्स हैं जिनका भी उम्र 50-60 उम्र है, तो उनके पास मुंबई जैसे एरिया में 1-2 फ्लैट रहता है और एक आधा गाड़ी रहता है और गांव में कुछ जमीन दिया रहता है, बस इतना ही हो जाता है 50-60 उम्र में, बराबर कि नहीं। लेकिन 30-40 साल में ऐसा सब कुछ करने के बाद ये सब मिलता है। आप सोचो कि 30-40 साल बाद हम लोग ये देखने वाले हैं भी या नहीं। 30-40 साल के बाद का बात कर रहा हूँ मैं ना। अभी इसके अगेंस्ट में हम लोग टाटा बिरला अंबानी का लाइफस्टाइल चेक करेंगे। क्या उनके लाइफ में कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उनको? नो। अंबानी की शादी किधर हुई? अभी अंबानी की शादी किधर हुई? आकाश अंबानी का शादी किधर हुआ? इटली में हुआ। कितने करोड़ में हुआ? पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, करोड़ की बात कर रहा हूँ। कितने करोड़ में हुआ? अच्छा, वो साड़ी कितने की पहनी थी? नीता अंबानी ने साड़ी कितने की पहनी थी? 4 लाख, 5 लाख? नहीं, कम बोला क्या? कम अच्छा, बोला कम बोला। कम बोला, हाँ। और ज्यादा रहेगा। हाँ, वो तो नॉर्मल वाली साड़ी रहेगी ऐसा है ना। अच्छा, नॉर्मल वाली साड़ी रहेगी तो उसमें हीरे बीरे डाल के, सोना बिना डाल के ऐसा साड़ी बीड़ी तैयार करते हैं वो लोग। तो कॉम्प्रोमाइज नाम का लाइफ उनके लाइफ में किधर भी नहीं है ना। वो गिफ्ट में क्या देते हैं हम लोग हमारे बच्चों को? जहाज देते, खेलने वाला गाड़ी बीड़ी देते 300-400 रुपये वाला, और वो लोग क्या देते? 2 करोड़ का, 3 करोड़ का जैगुआर का ऐसा कुछ तो गाड़ी है ना। तो कॉम्प्रोमाइज लाइफ में बिल्कुल किधर भी नहीं है। क्या आपको लगता है उनकी लाइफ में 100% एबिलिटी की जरूरत है? कभी बीमार पड़ गए, घर पे रह गए, एक आधा महीना नहीं पहुंचे उधर, फैक्ट्री में नहीं गए तो फैक्ट्री बंद पड़ जाएगा? तो 100% एबिलिटी की जरूरत है। वन मैन शो बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनके ऐसे कितने तो आउटलेट्स रहेंगे वहाँ पे वो पहुंचे भी नहीं रहेंगे। मतलब वो कभी कभी इधर एरिया से गुजरते रहेंगे तो दिखता रहे, अरे ये मेरा शॉप है इधर। मतलब वो रिलायंस फ्रेश वगैरह ऐसा कुछ तो बड़ा शॉप ऐसा रहेगा, अरे ये तो मेरा शॉप दिख रहा है, तो मुझे पता भी नहीं यहाँ पे किधर किधर फैक्ट्री लगी हुई है वो भी पता नहीं रहेगा उन लोग को। तो वन मैन शो बिल्कुल नहीं है। वो अपने काम करने के लिए बहुत सारे मन में रखते हैं और कोई भी प्लान उनको सक्सेस करने के लिए 30-40 साल नहीं लगते। और एग्जाम्पल जियो मार्केट में आया उसको 6-7 साल हो गए, लेकिन उसको प्लानिंग करने के तो 2 साल लगे और पहले 1 साल तो सब लोग ने उसको लूटा, बराबर ना। लेकिन लूटा उसने नहीं, मतलब हम लोग ने नहीं लूटा उसने, है कि नहीं। तो पहले 1 साल हमको फ्री में दिया था, हम लोग ने भी क्या किया, फ्री का मजा लिया। और उसके बाद फिर 1 साल के बाद जो कस्टमर बन गए उसके वजह से आज वो एयरटेल की टक्कर में आ गए, है ना। एयरटेल हमारी इंटेक की टॉप कंपनी है और उसके टक्कर में आ गया 4G में। तो 5 साल में वो कंपनी आज एयरटेल की टक्कर में आ गई। 4 से 5 साल का प्लान वो पहले से करके रखते हैं और उसी के हिसाब से कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट करना चालू करते हैं। तो 4 से 5 साल में सब हो जाता है। तो इसके अगेंस्ट में उनका सब लाइफ अपोजिट में। ऐसा क्यों हुआ? उनके पास 2 सर ज्यादा है, दिमाग 2, ऐसा कुछ है, हाथ 2, ऐसा भी कुछ है, 2 आंखें ज्यादा है, लीवर किडनी या कुछ हार्ट बीट 2 ज्यादा, ऐसा कुछ है? तो उनमें ऐसा क्या फर्क है ना। धीरूभाई अंबानी तो हमारे सामने ही पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, तभी से उनके पास से 2 सर या ऐसा कुछ अलग से आया था कि कुछ अलग हुआ था उनके लाइफ में? हाँ, तो समझना ये है कि उन्होंने किस टेक्निक से पैसा कमाया।
हाँ, तो समझना ये है कि कौन से टेक्निक से उन्होंने पैसा कमाया, वो टेक्निक अगर हम लोग सीख पाएंगे तो ही बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। क्या वो टेक्निक सीखना चाहते हो? यस सर। क्या टेक्निक समझना चाहते हो? यस सर। पैसा कमाओगे कि नहीं को कमाओगे आगे की बात है, लेकिन समझोगे तो कमाओगे, है ना? तो क्या वो टेक्निक समझना चाहोगे? यस सर। वो टेक्निक का नाम है टाइम लीवरेजिंग। आप लिख के रख सकते हो। टाइम लीवरेजिंग का सबसे बड़ा गणित आप समझ सकते हो। ये जैसे ही सर आप इधर काम करते हो आनंद नगर में, कितना घंटे काम करते हो? हाँ, 8 घंटा काम करते हो। 8 घंटा काम करने के बाद सर कितना पेमेंट आता है? 17,000। मैं 20,000 पकड़ता हूँ सर। 8 घंटा काम करने के बाद सर को 20,000 पेमेंट आता है। हम लोग यहाँ पे टाइम और मनी का रिलेशन देखने वाले हैं। तो सर यहाँ पे 20,000 कमाते हैं 8 घंटा टाइम देके, बरोबर। अभी उनके बच्चे का एडमिशन करवाना है कि इंग्लिश मीडियम में, अच्छे इंग्लिश मीडियम में, और वहाँ पे लाख रुपए डोनेशन भरना है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सर? 20,000 में तो होगा नहीं, तो फुल टाइम करना पड़ेगा, 2 टाइम काम करना पड़ेगा। मतलब 8 से 8 कितना हो गया? 16 घंटा हो गया। 16 घंटा काम करने लगे सर, और यहाँ पे हो गया 40,000 रुपया। अभी 40,000 रुपया, और घर में कोई बीमार पड़ा, कोरोना का अगर पेशेंट हुआ तो 2 लाख से रुपए खर्चा नहीं आता, बरोबर कि नहीं? तो अभी क्या करोगे? अभी क्या करेंगे? अभी कुछ नहीं कर सकते। इधर से आगे टाइम बढ़ेगा क्या? 24 घंटा टाइम कर पाएंगे हम लोग? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हमारा मनी और टाइम का रिलेशन यहाँ पे खत्म हो गया। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 कमा सकते हैं, अंडरस्टैंड? इसके अगेंस्ट में टाटा बिरला मनी क्या करते हैं, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन खुद का नहीं। टाइम इन्वेस्ट करते हैं लेकिन खुद का नहीं, वो सिस्टम को तैयार करने में टाइम लगाते हैं, सिस्टम को तैयार करने में। और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल सिस्टम तैयार करने में लगाते हैं। और जब सिस्टम पक्की बन जाती है उसके बाद उसका इनकम हम लोग सोच भी नहीं सकते। उसके बाद उसका इनकम हम लोग सोच भी नहीं सकते, है ना? वो सिस्टम क्या है, वो सिस्टम बनाने में क्या क्या एग्जैक्टली क्या करते हैं सिस्टम, है ना? वो समझना। यहाँ पे मैं छोटा सा कैलकुलेशन लिखा हूँ। एक आदमी 8 घंटे टाइम काम करके 20,000 रुपए कमा रहा है, लेकिन टाटा बिरला अंबानी ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट है ना? तो टाटा के पास कितने लोग काम करते रहेंगे? 1 लाख, राइट? एक मिनिमम 1 लाख का आंकड़ा पकड़ दो। 1 लाख बंदे अगर टाटा के लिए एक सेशन में काम कर रहे हैं तो इंटू 8 आवर्स करो, तो टाटा के पास कितने घंटे हुए? कितने घंटे हुए? एक ही दिन में कितने घंटे हुए? 8 लाख। समझ के हमारे पास कितने? 8 ही घंटे। अभी मान के चलो कि हर एक बंदे ने खाली 100 रुपए कमा के दिया। कितना? 100 रुपए कमा के दिया टाटा को, दिन का खाली 100 रुपए कमा के दिया, तो भी कितना हुआ? अभी गिनती नहीं आएंगे। कितना हुआ? 8 करोड़। 8 करोड़। एक दिन में 8 करोड़, और भी एक सेशन का। अगर डबल ड्यूटी पकड़ेंगे तो कितना हुआ? 24 करोड़। और ये 1 लाख एम्प्लॉय का ही पकड़ा है मैंने खाली। तो इसीलिए उनके पास पैसा मल्टीप्लिकेशन और डुप्लीकेशन में आता है। लेकिन उनके सिस्टम तैयार करने में और हमारे सिस्टम तैयार करने में क्या फर्क है? अभी बताओ मुझे। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ये है कि 1 लाख एम्प्लॉय हम लोग काम पे नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? पैसा नहीं। क्या नहीं है? उनके जैसा, और हमको कोई क्रेडिट देने वाला भी। हाँ, नहीं तो फिर हमको भी क्या बनना पड़ेगा? विजय मल्ल्या, नहीं तो नीरव मोदी। कुछ ना कुछ आइडिया निकल के उस पे ऊपर लोन निकल के फिर भागना पड़ेगा इंडिया से, है ना? तो ऐसा कुछ आइडिया अपने पास नहीं है ना? तो फिर हम लोग ये वाला आइडिया कैसे यूज कर सकते हैं? टाइम लीवरेजिंग तो हमको करना है, क्योंकि उसके बजाय आज कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो इसको छोड़ के करोड़पति बने। तो टाइम लीवरेजिंग हमको करना है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? पैसा। ऐसी कंडीशन में हमको सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो इन सभी चीजों से राह दिखा सकती है, और उस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन। जो हमसे कोई भी इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं रखता है, फिर भी ये टाइम लीवरेजिंग हमको देता है और लाखों रुपए कमाने का अवसर भी आपको प्रदान करता है। वो कैसे करता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं IMC कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 लोग नए हैं, तो उनको कंपनी के बारे में
इम्पोर्टेंट जानकारी रहना जरूरी है। तो लिप डन करना। देखो बोलते आपण याचा आहे अल्कलाइन ड्रॉपचा अल्कलाइन ड्रॉप आहे मॅडम इंडिकेटर हाँ टेस्टर भाई। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन कंपनी है क्या? तो यहाँ पे जो व्यक्ति आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं उन दोनों व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी, जिनके बदौलत इस कंपनी की स्थापना हुई है। और उनका जो मिशन है स्वदेशी अपनाए देश बचाए और आयुर्वेदा, ये दोनों भी मिशन पे ये कंपनी चल रही है। और आज इस कंपनी को 2007 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। अप्रैल में ही हमारा बर्थडे हुआ है कंपनी का, 7 अप्रैल को ही। और आज कंपनी को 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं। सो हाँ, बाहर ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बाहर मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं आज उनका हिस्ट्री 1-2 साल का भी नहीं है। और हमको बताती है कि बहुत सारा पैसा इसमें दिख सकता है वगैरह वगैरह, ऐसा बताने का कोशिश करते हैं। लेकिन जो कंपनी 1-2 साल का नाम बताती है वो 4-5 साल में गायब भी हो जाती है। ऐसे कितने सारे किस्से आपने सुने रहेंगे। तो ये 14 साल पुरानी कंपनी है। उसके साथ ही हमारे कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी खुद के कंपनी के खेत है, कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा खुद का है। टोटल ओवरऑल इंडिया में हमारे 1 लाख से भी ज़्यादा टोटल आउटलेट्स और एसडी और CNFs वगैरह हम लोग काउंट करके देखेंगे तो 1 लाख से ऊपर हमारे सब ये ऑफिसेस हैं। ये हमारा खुद का वेयर हाउस है जो हम लोग खुद जाके देखे हैं हरिद्वार में। और 26 तारीख को हम सभी लोग वापस वहाँ पे मिलने जाने वाले, किसी जगह पे सर को भी मिलने वाले हैं और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारा उसको भी देखने वाले हैं। ये जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तभी ये पूरा बन चुका था और वहाँ पे हमारा और अभी उसमें इम्प्रूवमेंट कुछ हुआ रहेगा तो हम लोग को देखने को और एक अवसर मिलने वाला है। बहुत बड़ा वेयर हाउस है हमारा सिडकुल में। ये हमारी खेती दिखाई गई है। एक स्पेशल फ्रूट यहाँ पे दिखाया गया है जो मार्केट में बहुत रेयर मिलता है। आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाओगे तो भी ये फ्रूट आपको मिलेगा नहीं। इसका नाम है हिमालयन बेरी। ये इसका कलेक्शन सेंटर भी अपना कंपनी का खुद का है, इसीलिए हम लोग कंपनी में क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं। खेत भी खुद के है, ऑर्गेनिक खेती होने की वजह से हमारे सब प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है। सो एलोवेरा की खेती खुद की है और हमारी प्रोडक्ट 90% प्रोडक्ट एलोवेरा से बने हुए हैं। और हमारी खुद की एलोवेरा रहने की वजह से कोई भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। जहाँ पे हम लोग एलोवेरा बर्बेंटिसिस मिलर नाम की जाति का ही एलोवेरा तैयार करते हैं और जो सबसे टॉप जाति मानी जाती है औषधि के बारे में, एलोवेरा के जाति में। सो ये हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जहाँ पे हमको बहुत सारे अवार्ड्स रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स है, कुछ सम्मानजनक हमको जो चीज़ें बतानी चाहिए। हमारे सर का फोटो भी पोस्टल कार्ड पे है, तो ये बहुत सम्मानजनक चीज़ है। कोई भी मतलब देश का पोस्टल कार्ड पे अगर कोई फोटो आता है तो वो व्यक्ति का वहाँ पे क्या सम्मान रहेगा आप सोच सकते हो। तो इतनी बड़ी सम्मानजनक चीज़ हमारे साथ हुई है ऑलरेडी। पोस्टल कार्ड पे हमारे सर का फोटो है। तो ये सब रिवॉर्ड्स हमारी कंपनी के, ये सब बताने का इसके लिए ज़रूरत है क्योंकि हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इतने सारे अवार्ड रिवॉर्ड ऐसे ही किसी को दिए नहीं जाते। तो जैसे महर्षि धन्वंतरी अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स, ये सब हमारी कंपनी को मिले। एक प्राउड चीज़ हमारी कंपनी के लिए भी है कि हम लोग IDSA के मेंबर है। IDSA मतलब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। बाहर मार्केट में बहुत फर्जी कंपनी बनती है जो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से रिलेटेड नहीं होती है और बोलती है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कि उसका मेंबर बनना, वो बहुत सारी कंपनियां कॉम्प्लाई नहीं करती हैं। FICCI के भी हम लोग मेंबर है। ये यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हम लोग की कंपनी ने बनाए हैं। बेस्ट कंपनी का अवार्ड भी हमारी कंपनी ने लिया है। जैसे मैंने बताया कि 1 लाख से ऊपर अपने आउटलेट्स वगैरह पहुंच चुके हैं। एक बड़ी उपलब्धि जो हमारी कंपनी ने हासिल की है उसमें बताना चाहूँगा कि थाईलैंड एंड मलेशिया, ये 2 कंट्रीज़ में हमारे खुद के नेटवर्क ओपन हो चुके हैं। तो भारतीय लोगों के लिए बहुत बड़ी सम्मानजनक चीज़ है आज के दिन में। आज तक हम लोग बाहर के लोगों का चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आज हमारी चीज़ें बाहर के लोग यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग को इंडियन करेंसी में इसका हेल्प होता है और हमारी कंपनी का टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ के ऊपर जा चुका है। तो एक बिग बजट कंपनी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ये प्रोसेसिंग यूनिट है जिसके वजह से हमको ये सब सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। WHO, हलाल, HACCP,
ये सब सर्टिफाइड GMP सर्टिफाइड कंपनी है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कंपनी है। ऐसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स हमारी कंपनी ने हासिल कर दिए। बाहर मार्केट में 90% ऑर्गेनिक स्टोर्स में जाओ आप, 90% प्रोडक्ट को इतने सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठा किसी को भी नहीं मिले, इतने सारे सर्टिफिकेट। इसीलिए हमारे यहाँ पे डॉक्टर कम और बाकी के सब लोग डॉक्टर ज़्यादा है, क्योंकि क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की बढ़िया है। ऐसी चीज़ें बताने को जाएंगे तो बहुत सारी है, लेकिन थोड़ा सा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में बताना चाहूँगा कि हमारी कंपनी कौन से रेंज में काम करती है। 400 से ज़्यादा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारी कंपनी बनवाती है। उसमें से पहला जो मेन रेंज है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट का है, और जिसमें सब लोग अच्छी तरीके से काम करते हैं और अच्छा भी लगता है सब लोग को इसमें काम करना, क्योंकि यहाँ पे बीमारियाँ ठीक होती है ना। तो तुलसी, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, पीवड़ गार्ड, ये सब चीज़ें यहाँ पे है, और अलग अलग तरीके की बीमारी हम लोग यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और मेनली न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे हैं, पोषक तत्व हम लोग जो बोलते हैं, विटामिन्स यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा मिलते हैं। तो बीमारी ठीक करने के लिए भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। देन सेकंड रेंज जो है हमारा वो पर्सनल केयर का भी है, जो हमको खुद के इस्तेमाल के लिए जितने प्रोडक्ट्स लगते हैं वो पर्सनल केयर का रेंज भी बहुत बड़ा हुआ है। इसके साथ स्किन केयर का भी रेंज है, मतलब ब्यूटी पार्लर वगैरह, और लेडीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छा ये अवसर है, क्योंकि इस रेंज में लेडीज़ लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। कुछ कंपनियां खाली इस रेंज में ही काम करके आज अब जो में धंधा कर रही है। खाली कुछ कंपनी का नाम है, अभी आपको पता रहेगा, ओरिफ्लेम, खाली कॉस्मेटिक सेक्टर में काम करके आज वो अरबों में धंधा कर रही है। तो आपको समझना पड़ेगा अपने पास एक खाली वो एक सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है हमारे पास। तो ये एक अपना अच्छा पॉइंट है इसमें। फूड प्रोडक्ट्स भी हमारे पास कमाल के हैं, आटा और बिस्कुट्स वगैरह, आंवला कैंडीज वगैरह, ये हमारे पास अच्छा रेंज है। उसमें पिकल्स वगैरह भी डाले हैं। होम केयर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, आप लादी साफ़ करना चाहते हो, आप किचन साफ़ करना चाहते हो, ग्लास साफ़ करना चाहते हो, आप गाड़ी साफ़ करना चाहते हो, या बर्तन मांजना चाहते हो, सभी चीज़ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बनाए हैं। एक अच्छी रेंज बेबी केयर रेंज की प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बना रही है। बाहर मार्केट में इसको कोई कंपटीशन नहीं, डायरेक्ट सेलिंग कोई भी कंपनी इस रेंज में नहीं है, तो हमारे लिए इसके लिए कोई कंपटीशन नहीं। आप बिंदास इस रेंज को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो बाहर प्रोडक्ट है वो खाली एडवर्टाइज मार्केटिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी इसका अपने को कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है। एग्रीकल्चर और वेटरनरी रेंज में भी हमारी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो इसमें एग्रो बूस्टर, एग्रो एक्टिवेटर, अभी ये मुंबई जैसी जगह पे क्या काम आएगा, बहुत काम आता है। बहुत लोगों के पास खुद का गार्डनिंग है, छोटा छोटा गार्डनिंग बना के रखा है, और उधर के पौधे टिकते नहीं है, तो उनको टिकाने के लिए आप ये उसको प्रमोट कर सकते हो। कंपनी ने उसके लिए 100 ml वाला भी बॉटल निकाला है। गाँव में 500 ml वाला लगता है, लेकिन यहाँ पे 100 ml वाला आप डेफिनेटली दे सकते हो। तो एग्रो बूस्टर एक्टिवेटर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एलो वीकेल भी आपके अगर पेट्स रहेंगे, पेट डॉग्स रहेंगे, तो आप यहाँ पे एलो वीकेल और एलोविटा आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी रेंज हमारी कंपनी के पास है, जैसे वाटर प्यूरीफायर, एयर प्यूरीफायर, और भी रेंज अभी नया आया हुआ प्रोडक्ट, कितने लोगों को पता है? एक नया बहुत अच्छा प्रोडक्ट आया हुआ है। हाँ क्या मैट्रेस, हाँ बायोमैग्नेटिक मैट्रेस आया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा रेंज का प्रोडक्ट हमारे पास कंपनी ने लाया है, और वो हमारी कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा रेंज का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से कंपनी डिफरेंट रेंज में काम कर रही है, और हम सभी को उसमें उपलब्धि हासिल करके दे रही है कि हम लोग इन सभी सेक्टर में काम कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग मुंबई में काम करते हैं, तो मुंबई में हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट ज़्यादा जाते हैं। अगर हम लोग गाँव में जाएंगे तो एग्रो रिलेटेड ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग सेल कर पाएंगे। तो डिफरेंट रेंज के लोग उसको इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं, अलग अलग रेंज में जाके। कोई भी एक पर्सनैलिटी को टच करके यहाँ पे बिजनेस नहीं। बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं खाली वेट लॉस के लिए काम करती है, लेकिन फिर भी करोड़ों का बिजनेस है। सोचो बाहर मार्केट में कंपनी कितने एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। तो हमारे पास तो पूरा सेक्टर है, मतलब हेल्थ केयर सेक्टर है, होम केयर सेक्टर है, पर्सनल केयर सेक्टर है। एक सेक्टर में भी काम करने को जाओगे तो आप करोड़ों का बिजनेस कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रोडक्ट का थोड़ा रेंज बताया, लेकिन प्रोडक्ट का क्वालिटी दिखाने के लिए आज मैं 2 डेमो दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं अंत में ये बताऊंगा कि प्लान एग्जैक्टली है क्या जिससे हम लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है सर? यहाँ से ड्रॉप अल्कलाइन सर। हाँ
अल्कलाइन ड्रॉप हमारा जो अभी का रिसेंट प्रोडक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसका डेमो देखेंगे। शायद बहुत सारे लोगों ने, हाँ ओपन है सर, ओपन है, खुला है इधर। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल वाटर, हाँ तो पकड़ बात, तू पकड़ा, अल्कलाइन बॉटल से यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं हमारी कंपनी का ये न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है अल्कलाइन ड्रॉप्स। अभी इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताना चाहूंगा। मैडम का एक रिक्वेस्ट था कि प्रोडक्ट थोड़ा डिटेल में बताओ, तो एक प्रोडक्ट में डिटेल में जरूर बताऊंगा। तो अल्कलाइन ड्रॉप जो है, बाहर मार्केट में अल्कलाइन पानी पीने के लिए 150 से 200 रुपए लीटर का पानी मिलता है। बाहर मार्केट में ये पता ही नहीं बहुत सारे लोगों को अल्कलाइन वाटर पानी पीने के लिए मिलता भी है, क्योंकि हम लोग को इधर अभी तक खाने की पड़ी है, तो पानी पीने का तो दूर का बात है ना। तो अल्कलाइन वाटर अगर आप थोड़ा सा कारपोरेट सेक्टर में जाओगे तो वहाँ पे ब्लैक वाटर भी नया कंसेप्ट है, या अल्कलाइन वाटर एक कंसेप्ट है। तो ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है, मतलब पानी पीने के लिए उनके पास बहुत सारा पैसा है। ब्लैक वाटर क्या सर? ब्लैक वाटर क्या? हाँ ऐसे ही, ऐसे क्या मतलब उसका मीनिंग क्या है? नाम खाली ब्लैक वाटर है, लेकिन वो ओरिजिनली आता अल्कलाइन ही होता है, लेकिन अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं ना वो लोग, इसके लिए थोड़ा सा अलग अलग नाम रखते हैं थोड़ा सा। हाँ तो मार्केटिंग के लिए कुछ भी फंडा चलता है ना, ऐसा है वो। तो अलग अलग अपने लोग अपने हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और पानी पीने के लिए भी थोड़ा सा पैसा खर्च कर देते हैं अपने लिए। क्या कोई भी टैप वाटर मिल जाए, हम लोग किधर भी मिल जाए हम लोग पी लेते हैं ना, वैसा उन लोग का नहीं है। तो वो लोग पानी पीने के लिए, अल्कलाइन पानी पीने के लिए 150-200 रुपए लीटर पर लीटर खर्चा करते हैं। कुछ लोग 600 रुपए लीटर का भी पानी पीते हैं, और कुछ लोग घर में अल्कलाइन प्यूरीफायर भी लगाते हैं, उसका प्राइस 35 to 40,000 है। और कुछ लोग 3 लाख रुपए का मशीन भी लगाते हैं अल्कलाइन का पानी पीने के लिए। है ना, सुन के अचरज हुआ कि नहीं हुआ? और ये सब बड़े बड़े आंकड़े मैंने बताए, लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी ने बहुत बड़ा काम कर डाला हमारे लिए। हमारी इंडिया की तो लोग कैसे है, कितने मेडल लेके उनको पता चला, और उन्होंने खाली 360 रुपए का अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप लिया। इसके बदौलत हम लोग दिन भर रात भर कभी भी चाहिए उतना अल्कलाइन ड्रॉप पी सकते हैं, और उसका क्या रिजल्ट है हमारी बॉडी में हम लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया हुआ है, नॉर्मल वाटर लिया हुआ है, और एक जगह पे हम लोग अल्कलाइन ड्रॉप डालेंगे और उसका डेमो देखेंगे। पहले टाकर बोलना मिक्स करेंगे। हाँ, सो अल्कलाइन का क्या बेनिफिट है बॉडी में वो बताना चाहूंगा एज अ डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू आपको। बॉडी में 85% एसिडिक मीडियम अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए, और 15% एसिडिक मीडियम होना चाहिए। अल्कलाइन और एसिडिक कितने लोगों को पता है? वो छोड़ो, इधर मत ध्यान दो, अभी मेरे तरफ ध्यान दो। एसिडिटी और अल्कलाइन मतलब कितने लोगों को पता है? 10वीं तक पढ़े हो तुम सब? 10वीं तक यह बात आ चुकी है कि अम्लीय और अल्कली, ऐसा कुछ तो पढ़ा रहेगा अपने 10वीं तक, है ना। तो एसिडिक और अल्कलाइन, सबसे हाई एसिडिक क्या होता है पता है आपको? एक कोई भी चीज आप बताओ जो हाईली एसिडिक होता है। कोल्ड ड्रिंक, कौन सा वाला? कोका-कोला, पसंद है? पेप्सी। यस। सबसे हाईली एसिडिक अगर कोई रहेगा चीज पीने वाला, वो है कोको कोला। उसमें हम लोग कितना भी अल्कलिनिटी करने का कोशिश करें तो भी वो 1 या 2 pH के ऊपर नहीं आता है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको pH का थोड़ा सा रेंज। ये है, ये pH का रेंज है, और 0 से लेकर 14 तक ये रेंज होता है। जैसे जैसे रेड वाला मार्क से लेकर हम लोग यहाँ पे आएंगे 7, ये न्यूट्रल चीज हुआ। ऍसिडचा हल्ला सगळ्यांना माहित असेल ना, तो एसिडिक हल्ला मतलब कितने पे होता है पता है? 4 या 3 पे, उसमें भी बर्न हो जाता है HCl और H2SO पे। तो इतना जहरीला होता है एसिडिक में। तो धीरे धीरे हमको अल्कलाइनिटी पे हमको अपने को मेंटेन करना है। हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारी पैदा होती है, इसका रीजन एक होता है कि हमारी बॉडी में जो 85% वाला अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, और वो एसिडिक बनता जाता है। और हमारा अभी का हालत ऐसा है कि हमारी बॉडी नेचुरली अंदर से 85% एसिडिक है और खाली 15% अल्कलाइन है। हम लोग कोरोना के बाद भी जिंदा है, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत भी हमारे बॉडी में अल्कलिनिटी मेंटेन है। तो इसके लिए शायद ये मेंटेन हुआ है। हाँ, सो
अभी हम लोग ने यहाँ पे एक जगह पे अल्कलाइन ड्रॉप डाला हुआ है और दूसरी पानी में दूसरा अपना टैप नॉर्मल टैप वाटर है जो हम लोग हमेशा पीते हैं। तो ये पीएच इंडिकेटर है, इससे हमको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में एसिडिक पानी जा रहा है या अल्कलाइन पानी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने इस जगह पे अपने अल्कलाइन ड्रॉप में भी यहाँ पे आपको साफ फर्क दिखता रहेगा। क्या दिख रहा है फर्क? ये जो अपना ये जो कलर है यहाँ पे देखो 5 to 6 के बीच में मैच हो रहा है ये वाला कलर, और ये ब्लू वाला कलर यहाँ पे देखो 8 to 9 या 10। समझ गए? ये तो पीएच इंडिकेटर है, हम लोग ने पानी में डाल के देखा तो ये 5 to 6 पीएच दिखा रहा है और ये 8 to 9 पीएच दिखा रहा है। ये अल्कलाइन पानी हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारे लिए फायदा है, और ये एसिडिक पानी अगर बॉडी में जाएगा तो ऑलरेडी एसिडिक रोग बहुत सारे मिलते हैं हम लोग, है ना, एसिडिक वाले पेशेंट, हम लोग और एसिडिटी उसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग पीने वाला पानी भी अल्कलाइन मीडियम में ला सकते हैं और हम लोग बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हाँ, थैंक्स फॉर थैंक यू गुलाब जी। रेडी मतलब एसोसिएट कैसे एकदम रेडी होना चाहिए, कभी भी डेमो दिखाने को लगने को मिलना चाहिए, फटाफट आ जाना चाहिए वो, तो सब उनके पास रेडी था। तर अल्कलाइन पाणी पिणं का गरजेचं आहे तुम्हाला समजलं असेल। दिवसभरामध्ये आपल्याला 20 एक थेंब आपण जरी घेतले तरी आपल्या बॉडीसाठी सफिशियंट आहे। 20 ड्रॉप पर डे इज ओके। 200 ml मध्ये आपल्याला 4 ते 5 ड्रॉप टाकायचे। 200 ml म्हणजे एक ग्लास मध्ये 4 to 5 ड्रॉप। हे कोणत्या आजारासाठी नाही बनवलंय, पण आजार होऊ नये यासाठी बनवले। कळलं सर्वांना? तर आजारी पडू नये यासाठी आपल्याला भरपूर काळजी घ्यायची आहे। वेलनेस इंडस्ट्री येणाऱ्या काळाची गरज असणार आहे। आज जो भी डॉक्टर वेलनेस इंडस्ट्री में काम नहीं करेगा वो बंदा आगे जाके कुछ सर्वाइव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज सभी लोग वो क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट पे तुले हुए हैं। लेकिन ट्रीटमेंट के साथ अगर हम लोग सप्लीमेंट नहीं देंगे, जैसे अगर घुटने का दर्द है और हम लोग पेन किलर देंगे, खाली डाइक्लोजन देते रहेंगे तो पेन ठीक होगा क्या? उसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट भी देना पड़ेगा। इसके मतलब ये हुआ कि वेलनेस इंडस्ट्री पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं और वेलनेस इंडस्ट्री से ही ठीक हो रहे हैं। तो हमारा अभी जितना भी रिजल्ट है वो सब वेलनेस इंडस्ट्री का रिजल्ट है, क्योंकि हमारे इसमें कोई भी दवाई यूज नहीं किया जाता है। हम लोग डायरेक्टली खाली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और अच्छे क्वालिटी के प्रोवाइड करते हैं, इसके हमारे रिजल्ट्स अच्छे हैं। अंडरस्टैंड? तो ये एक अपना नया प्रोडक्ट था अल्कलाइन ड्रॉप्स। तो ऐसे ही क्वालिटी के सब प्रोडक्ट हमारी कंपनी रिसर्च करके लाती है। आप जो भी प्रोडक्ट हमारी कंपनी का पकड़ो, तुलसी पकड़ो, हल्दी पकड़ो, जो भी आपको नॉर्मल नाम लगे, एलोवेरा भी पकड़ो, ये सब प्रोडक्ट रिसर्च बेस्ड है। क्या हमारी एलोवेरा खाली एलोवेरा है? कौन बताना चाहेगा कि एलोवेरा में क्या है एग्जैक्टली? एलो कंडेंस मिलर का वो गार्बेंडिस मिलर, वो तो जाति का नाम है, और क्या है उसके साथ? अदरक, तुलसी, आंवला। आंवला और गिलोय है। देखो मार्केट में सब जगह पे आपको एलोवेरा जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये वाला कॉम्बिनेशन किधर नहीं मिलेगा। अभी हल्दी देखो, हल्दी वाला कॉम्बिनेशन बताओ। सब लोग बोलते हैं हल्दी का ड्रॉप, हल्दी का ड्रॉप। एक्चुअली हल्दी का ड्रॉप नहीं है, उसमें सब मिलावट है उसमें। बताओ क्या क्या मिलाया हुआ है? 3 टाइप्स ऑफ हल्दी है। सबसे पहले तो ये चीज है, मतलब लोगों को क्या बताना है आपको ये बता रहा हूँ मैं। हम लोग बोलते हैं कि हल्दी है, अरे हल्दी मतलब नॉर्मल हल्दी नहीं है ती। हाँ, आम हळद, दार हळद आणि मन हळद, 3 प्रकारची हळद है। प्लस उसमें क्या डाला हुआ है? केसर डाला हुआ है। और इसके लिए हम लोग दूध का उकाड़ा भी पी सकते है ना। बाहर मार्केट में हम लोग को 20-30 रुपए मिलता है ना, इधर अपने को घर में ऐसे ही 2 ड्रॉप फटाफट मिल गया है ना। तो केसर ऐसे मिलता थोड़ी ना है। तो इतना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारे हल्दी में डाला हुआ है, तो हम लोग नॉर्मल हल्दी से इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपैरिजन, हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिसिटी हमारी कंपनी ने डाली हुई है। गौमूत्र क्या यूनिक है उसमें? तुलसी इलायची उसमें यूनिक है, बरोबर, क्योंकि बाकी के बाहर के गौमूत्र में ये सब मिलेगा क्या? और स्मेल नहीं, और स्मेल भी नहीं है, फिल्टराइज का है, ये सब चीजें है। तुलसी 5 प्रकार के। हाँ, 5 टाइप का तुलसी है, और वो लाने वाली हमारी कंपनी फर्स्ट। और कौन कौन सा तुलसी है उसमें? राम, श्याम, मंद, विष्णू है ना। व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं, म्हणजे बोलणारा समोर बोलून द्यायचं नाही।
तुला 8 वाजतापर्यंत सगळं बंद होत जाईल. तो नए लोगों के लिए थोड़ा सा रिवीजन था कि बाबा ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास है ना. तो ऐसे बहुत सारे रेंज के प्रोडक्ट हमारे पास है. और दिखाना है, और दिखाइए सर. और दिखाए. और बहुत कौन सा टाइम दिखाना? एलोवेरा दिखाना. अच्छा है ना. हाँ चलिए ठीक है. तो और पब्लिक डिमांड है हमारा पे कि और एक डेमो दिखाया जाए. तो हम लोग एलोवेरा के बारे में थोड़ा सा समझेंगे. एलोवेरा सबको पता है पहले से कि एक ब्यूटी ड्रग है. सबको पता है कि एक ब्यूटी ड्रग है. और ब्यूटी ड्रग क्यों है? क्योंकि उसमें डिटॉक्सिफिकेशन का ताकत अच्छा है. हमारे बॉडी में जितनी भी जहरीली चीज़ें तैयार होती है उसको बाहर निकालने के लिए एलोवेरा बहुत काम में आता है. और इसीलिए सालों से, मतलब ऐसा मैं 10 साल 15 साल का बात नहीं कर रहा हूँ, सालों से एलोवेरा लगाने की पद्धति हमारे देश में है, बाहरों के देशों में है. तो बालों में लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए, कोई अगर जख्म हुआ, कोई जला हुआ है तो भी एलोवेरा लगाने की पद्धति हमारे देश में थी. यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि एलोवेरा पीने से हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है, हमारे बॉडी से कचरा कैसे निकलता है, और कचरा निकालने के लिए ऐसा क्या है उसमें, वो दो इंग्रेडिएंट हम लोग देखेंगे. ये नॉर्मल सा हमारा बॉडी का हम लोग स्ट्रक्चर पकड़ेंगे. यहाँ पे बॉडी में 60% हमारे पानी है, राइट. लेकिन अगर हम लोग मुंबई जैसे जगह पे रह रहे तो हवा अच्छा है यहाँ पे, है ना. अच्छा है ना हवा. हाँ, एक दिन ऐसा अगर गांव का आदमी इधर आके घूमने लगा ना तो दूसरे दिन एडमिट, चलो उधर सर्दी खांसी बुखार, चलो. तो हवा अपना बहुत अच्छा है. पानी अभी हम लोग ने देखा कि नॉर्मल टैप वाटर कैसा है, वो तो बहुत ही अच्छा है. और जो खाना खा रहे, खाना का बात कर रहा हूँ, खाना कैसे, सबसे ज्यादा डेंजर अगर कुछ रहेगा तो क्या है, खाना. क्योंकि जो हम लोग खाना नॉर्मल भी खा रहे, घर का खा रहे, वड़ा पाव समोसा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं घर के खाने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप चावल चपाती गेहूँ ये सब यूज कर रहे हो. वहाँ पे हम लोग जो खाना ले रहे हैं वो सब पेस्टिसाइड डाला हुआ खाना है. तो सबसे जहरीला खाना ही है हमारा. क्योंकि जब खेत में किसान केमिकल यूज कर रहा है तो हमारे पास क्या नॉर्मल होके आएगा क्या, नहीं. हमारे पास भी वो सब केमिकल वाला खाना आ रहा है. तो हमारे बॉडी में जो जहर है वो दिखाने के लिए यहाँ पे हम लोग बीटाडीन नाम का जो दवाई है डॉक्टर जनरल यूज करते हैं जख्म साफ करने के लिए. हाईली एसिडिक है, और इसीलिए वो बैक्टीरिया साफ करने के लिए, मरने के लिए हम लोग यूज करते हैं. तो हमारा बॉडी अंदर से ऐसा है ना. किसी को कोई दूसरा शब्द तो नहीं आने ना. हाँ, नहीं आना चाहिए. हाँ, वो अकेले पी रहे तो अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को. ऐसा ठीक है नहीं डालो आधे हाँ, दोनों एक साथ पिएंगे बरोबर. ठीक है. तो हम लोग देखेंगे, पिएंगे नहीं देखेंगे कि हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन एलोवेरा कैसा करते है ना. तो एलोवेरा बॉडी में लेने के बाद, रात में 30 ml लेने के बाद हमारे बॉडी में क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हम लोग चेक करेंगे. और जैसे आप बाहर से देखते रहोगे यहाँ पे एलोवेरा का एक्चुअली जूस नहीं है, ये जूस नहीं है, ये पल्प है. एलोवेरा के अंदर जो एग्जैक्ट पल्प होता है वो दिया गया है. मतलब हमारे एलोवेरा जूस से हम लोग पतंजलि का 10 बोतल तैयार कर सकते हैं. इतना पावरफुल हमारा एलोवेरा है. सो कंपैरिजन विद प्राइस कभी भी नहीं हो सकता है. अंडरस्टैंड, ये पॉइंट बोलने जैसा. अगर मैं वापस मुंबई में रह रहा हूँ तो वही टॉक्सिसिटी मेरे बॉडी के अंदर आने वाला है. लेकिन एलोवेरा कितना ताकतवर है हम लोग चेक करेंगे. ये ताकत है हमारे एलोवेरा का. बॉडी को हमको निरंतर डिटॉक्सिफाई रखना है तो एलोवेरा हमको हर रोज रात में 30 ml लेना है. हम लोग डॉक्टर बोलते हैं डॉक्टर बँडी 30 ml हीच घ्यायची आहे तुम्हाला, दुसरे कुठली नाही. तो 30 ml आपको नाइट में हमेशा लेना है 1 गिलास पानी में डाल के, जिससे पेट की कोई भी बीमारी आपको नहीं होगी. और 90% जो बीमारी होती है वो सब पेट से रिलेटेड होती है. हार्ट अटैक और दमा भी हमको पेट के खराबी से होता है. तो ये समझो कि अगर एलोवेरा हम लोग हमेशा लेंगे तो हम लोग ये सब बीमारी से दूर रहेंगे. ठीक है. तो सब लोग इस बीमारी से दूर रहना चाहते हैं ना. हाँ, तो हर रोज रात में आपको एलोवेरा 30 ml लेना है. तुलसी भी हमको हर रोज सुबह शाम 5-5 फूल लेने. कितने लोग ऐसे कि एलोवेरा हर रोज रात में लेते हैं 30 ml. हाँ, जिनको अपने हाथ ऊपर के वो सब दिख रहे वैसे. हाँ, तो एलोवेरा रात में लेने का वही फायदा है कि आपका स्किन जो टोन है वो अच्छा मिलेगा आपको. एंटी एजिंग का काम करता है. उसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो ध्यान में रखिए, लिग्निन और सैपोनिन.
ये लिग्निन जो है ड्रिलिंग का काम करता है, खोदने का काम करता है, और सैपोनिन साफ करने का काम करता है। पेट की आंतों में जितनी भी गंदगी जमा हुई है उसको ड्रिल करके बाहर निकालता है और सैपोनिन साफ करता है। इसके लिए सब बीमारी में वो काम में आता है, सब बीमारी में काम आता है। क्यों? क्योंकि वो सब बीमारी में कचरा किधर जमा होता है? पेट में। तो पेट को साफ कौन करता है? एलोवेरा। तो इसलिए हर बीमारी में हम लोग एलोवेरा यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी कंपनी ने सब प्रोडक्ट दिमाग लगा के बनाए हुए हैं, जिसके वजह से हम लोग को हेल्थ केयर रेंज में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और बहुत सारे अलग अलग रेंज, जैसे मैंने अभी अल्कलाइन ड्रॉप भी बताया, और डिफरेंट वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह भी हमारी कंपनी ला रही है, लाया है पहले से ही। सो ऐसे न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे आगे भी आते रहेंगे। तो इस कंपनी के साथ हम लोग को जो मेन चीज़ करना है वो क्या है? बिजनेस करना है। हाँ, बाकी सब तो कंपनी का इतना सुन के ही हम लोग आधा है ना, तो इधर अपने को बिजनेस के लिए जमा हुए हम लोग। ये कंपनी इतना बड़ा है कि इसको सुनते रहेंगे तो भी दिन पूरा जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा, है ना। लेकिन उसके साथ बिजनेस कैसा करना है वो सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं ना। तो सुनना चाहेंगे? हाँ, वो बहुत कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन जो मैंने पहले टाइम लीवरेजिंग बताया ना, वो इधर लॉजिक सुनना है आपको, समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे जैसे ही आप इस बिजनेस मीटिंग में आए और आपको ऐसा लगा कि डॉक्टर अमोल ने कुछ अच्छा बताया और प्रोडक्ट भी अच्छा लगा और यूज़ भी करना चाहिए, तो जैसे ही यूज़ करना चाहिए तो पहला चीज़ जो हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको जो भी कोई प्रोडक्ट लेना है, अगर आप इस कंपनी के एसोसिएट बनते हो तो आपको KYC करना पड़ता है। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करते हुए आप इस कंपनी के परमानेंट एसोसिएट बनते हो, और उसका पहला जो फायदा हमको यहाँ पे मिलता है वो है, तो प्रोडक्ट हमको 25 to 30% डिस्काउंट में मिल जाता है। जैसे ही आप इस कंपनी का डिस्काउंट कार्ड निकालते हो, फ्रेंचाइजी लेते हो या डिस्ट्रीब्यूटरशिप निकालते हो, तो ये सब चीज़ों के लिए एक ही नाम है, एसोसिएट। आप इस कंपनी के एसोसिएट बनते हो तो आपको 25 to 30% डिस्काउंट मिलना चालू हो जाएगा। क्यों? नए लोगों ने बताया क्यों मिलेगा? क्यों मिलेगा? हाउस वाइफ ने जल्दी बताना चाहिए क्यों मिलेगा। मार्केट में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन खरीदी करता है? आप ही लोग खरीदी करते हो, है ना। इसके लिए पूछ रहा हूं मैं। क्या लगता है सर? क्या वाटता? क्यों मिलेगा 25 to 30% डिस्काउंट? क्यों मिलेगा? आप कोई भी प्रोडक्ट किधर से लेते हो? शॉप से। एक कस्टमर जो है कोई भी सामान जो रिटेल शॉप से लेता है, बरोबर है, वो रिटेलर वाला वो चीज़ बनाता है क्या? टूथपेस्ट अगर हम लोग मार्केट से ले रहे हैं, वो दुकान वाला बनाता है क्या? नहीं। वो किधर से लेता है? होलसेलर भी नहीं बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाता है, सीएनएफ वाला भी नहीं बनाता है, और उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरर। और जब कभी एडवर्टाइज होती है तभी मालूम पड़ता है कि मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है ना। कोलगेट मैक्स फ्रेश, रणवीर सिंह जब भी 2 डांस स्टेप दिखाएगा तभी मालूम पड़ेगा कि नया मैक्स फ्रेश आया है। और 100 रुपए का चीज अगर मार्केट में वो बना रहेगा, MRP रहेगा, तो कितने बना रहेगा? 30 से 40 रुपए। और उल्लासनगर में बनाया रहेगा 10 उल्लासनगर वाले माझ्या लगेच मागून काय उल्लासनगरचं नाव खराब करत हाँ? तो यहाँ पे 30 से 40 रुपए में ये चीज बनता है, लेकिन हमको मिलता है 100 रुपए में। Yes or no? तो ये चीज सबसे पहले किसको समझ में आया पता है क्या? इतना सारा पैसा हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, किसको समझ में आया पता है? डीमार्ट वाले को। डीमार्ट से कितने लोगों ने पैसा मतलब सामान खरीदा है? सब लोगों ने खरीदा ऑलमोस्ट। सब लोगों को डिस्काउंट मिला है कि नहीं? क्यों मिला है? उसने क्या किया कि सभी लोगों को बाईपास किया और मैन्युफैक्चर से सामान उठाया और कस्टमर को दिया। 5 to 10% डिस्काउंट मिला। लेकिन इससे भी एक होशियार आदमी आया, उसका नाम है जेफ बेजोस। ये चिड़िया का नाम है अमेज़न। तो उसने क्या किया, मोबाइल ऐप पे ही दिया, खाली बाहर से ही देखो, दूर से ही देखो, मॉल में जाने का जरूरत नहीं, आपको घर पे पहुंच जाएगा। तो मॉल का जरूरत नहीं, एम्प्लॉय का जरूरत नहीं, पैसा बच गया। पैसा बचा तो उसने और डिस्काउंट दिया और आपको डायरेक्ट ऐप पे ये सब चीज़ें और डिस्काउंट में देने को स्टार्ट किया, और इसलिए आपका 10 to 20% यहाँ पे बचना चालू हो गया। लेकिन ये दोनों सिस्टम में बड़ा कौन बना? अमेज़न वाला, डीमार्ट वाला बड़ा बना ना। उसका शेयर अभी 5,000 पे चालू है डीमार्ट वाले का, है ना। तो अमेज़न वाला तो दुनिया का 1 नंबर का। तो इसमें कस्टमर का कुछ फायदा हुआ क्या? मतलब दोनों ही तरफ से खाली कस्टमर ही इधर
कस्टमर करके मर गया। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हमारी कंपनी क्या करती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का फायदा देखती है, और जो पहला बेनिफिट है यूज करने का, क्या बोला मैंने, अगर ये कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज करते हो तो यहाँ पे 25 to 30% डिस्काउंट जगह पे आपको मिल जाएगा। जो पैसा आपका दुकानदार अभी तक खा रहा था, वो पैसा अगर आपका बचेगा तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? समझे लॉजिक? तो पैसे बचाना भी पैसे कमाने की तरह है। हाँ, उसका मैं गणित बताऊंगा तो बहुत उड़ जाएंगे आप। तो यहाँ पे मैंने 30 to 40% यहाँ पे ही बचा लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे 60 रुपीज का डिफरेंस बताया। 30% यहाँ पे मिल गया, बाकी का 30% कौन खा रहा है? IMC नहीं। यहाँ पे एडवर्टाइज करने के लिए करोड़ों रुपए खर्चा किया जाता है। इसके लिए अमिताभ बच्चन के लिए 3 रुपए का नवरत्न तेल, और वो लेता है करोड़ रुपए, बराबर ना? कैसे क्या मिलता है उसको करोड़ रुपए 3 रुपए का नवरत्न तेल से, है कि नहीं? साबुन 25 रुपए का लक्स का, लेकिन कैटरीना कैफ कमाती है करोड़ रुपए, वो यूज करती है क्या लक्स साबुन? फिर भी करोड़ रुपए कमा लेती है। यहाँ पे इस कंपनी का एडवर्टाइज कौन करेगा? हमारी कंपनी हमको 2 ही चीजें करने को बोलती है। पहला जो चीज करना है आपको, यूज द प्रोडक्ट। हमारे जितने भी प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, यूज करना स्टार्ट करो। यूज करेंगे तो अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। क्योंकि वो सब ऑर्गेनिक है। बाहर मार्केट में सब क्या मिल रहा है? तो यहाँ पे दूसरा चीज जो करना है, एडवर्टाइज करना है। नए लोगों में से बताओ, आप लोगों ने कौन सा एडवर्टाइज किया है? आप बताओ। नहीं, वो छोड़ दो, एडवर्टाइज नहीं किया कभी। आप किधर रहते हो? हाँ, ग्रीन सिटी, मतलब इधर बाजू में है ना? आपके यहाँ पे कोई कपड़े का अच्छा दुकान है क्या? अरे आप तो सिलाई करते हो, तो कपड़े का अच्छा दुकान तो रहेगा, आपको पता। मिठाई का दुकान रहेगा? मुझे जाना है। अच्छा अच्छा, हाँ, मिठाई का दुकान है क्या अच्छा कोई? वो भी नहीं है? नहीं, अच्छा दुकान जिधर आपने लिया हुआ ऐसा एकदम अच्छा कुछ नहीं है, तो किधर लेने में जाते हो अच्छा? हाँ, तो स्टेशन का ही बात करो ना। अभी हम लोग स्टेशन से ही जाएंगे ना बाहर, आप उधर थोड़ी ग्रीन सिटी में आएंगे। किधर किधर आपको स्टेशन पे क्या अच्छा मिलता है? नाम बोलो इसका। अच्छा, नाम याद नहीं है। अच्छा, यहाँ पे स्वीट्स का कोई दुकान नहीं है, राजपुरोहित वगैरह ऐसा कोई नहीं है? जयशंकर। अच्छा, तुमच्याकडे बिकानेर, क्या बात आहे। आता बिकानेर मध्ये जर मी गेलो आणि तुमचं नाव सांगितलं तर मला काही डिस्काउंट नाही? बरं, तुम्हाला तरी मिळेल का नाही मी घेतल्यानंतर? तुमचं नाव का? मग तुमचे रिलेटिव्ह आहेत ते, मग का सांगितलं नाव? हाँ, आदमी में एक अच्छा गुण है, अगर कोई चीज हमको दिल से पसंद आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। इसका मतलब एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइज खाली मॉडर्न वर्ड है और कुछ नहीं। हम लोग पहले से ये सब करते आ रहे हैं। स्कूल कौन सा अच्छा है? सिलाई कहाँ पे अच्छी होती है? समझे कि नहीं? अपना ही खुद का ही बताएंगे पहले, समझे कि नहीं? तो सिलाई कहाँ पे अच्छी होती है, स्कूल कहाँ पे अच्छा है, ट्यूशन कहाँ पे अच्छे होते हैं, ये पहले से हम लोग बताएं, है कि नहीं? तो एडवर्टाइज हमारी हमेशा मुंह में चलती रहती है। सैराट पिक्चर हिट हुआ, एक भी ट्रेलर ना होते हुए, और 100 करोड़ रुपए कमाए। किसके वजह से? हमारे वजह से कमाया। आरती को बताया किसने? बहुत बढ़िया आंसर था। आरती का एडवर्टाइज कर दिया आपने। उसका ओरिजिनल नाम क्या है? त्यांना माहित नाही। तो समझे कि मतलब नाम से भी आदमी कितना फेमस हो सकता है ना? हम लोग उसी कैरेक्टर से उसको पहचानते हैं। रॉकी, जैसा भी KGF का पिक्चर आया ना, रॉकी बोल रहे हैं सब लोग। हाँ, चलिए देखिए दिया पुष्पा। हाँ, तो ये पिक्चर वगैरह हिट करने वाला काम कौन करते? हम लोग करते, क्योंकि हमारे नियत में अच्छा है। क्या अगर कोई चीज अच्छा लगता है तो हम लोग क्या करेंगे? 25 साल पहले एक पिक्चर आया था, हम आपके हैं कौन, जिसमें सलमान खान हिट हुआ, माधुरी दीक्षित हिट हुई, और भी प्रोड्यूसर भी हिट हुआ, उसका डायरेक्टर भी हिट हुआ। लेकिन अपने को क्या फायदा हुआ? अपने को 2 टिकट फ्री में मिले क्या? तो पिक्चर का नाम क्या था? तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई इधर
किसी के लिए नहीं बेटा, लेकिन हम लोग हमेशा उनके एडवर्टाइज करते रहे थे। लेकिन यहाँ पे अगर आप यूज करते करते तुलसी का एडवर्टाइज करते हो, तुलसी अच्छी है, हमारे बॉडी के लिए अच्छी है, अगर आप मैं भी ले रही हूँ तो आप भी लेना चालू करो। अगर ऐसा एडवर्टाइज करते हो तो मुझे तो डिस्काउंट मिल ही रहा है, लेकिन सामने वाले को भी डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन अगर मैं डिस्काउंट में नहीं करूँगा और सबसे पहला फायदा जो लूँगा उस पर रिटेल का प्रॉफिट है, जो हमको नॉर्मली सब लोगों को समझ में आता है। इस बिजनेस का पहला प्रॉफिट 195 का तुलसी है, मुझे मिलता है 150 में, तो स्ट्रेट अवे 45 रुपीज़ का बेनिफिट बच गया, मेरा पैसा बच गया। अगर मैं बेचा तो प्रॉफिट। आदित्य ना, बरोबर नाव आदित्य, काल स्टॉलवर किती तुळशी विकल्या? 20. बरेच विकल्या काय? बरं 10चं कॅल्क्युलेशन पकडू। परसों ही बिजनेस ज्वाइन किया है, मीटिंग ज्वाइन किया और कल से कैनोपी स्टार्ट किया और कल के दिन में ही 10 से ऊपर तुलसी सेल किया उधर पहले कितना दिक्कत नहीं बैठने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 10 तुलसी सेल कर दिया तो यहाँ पे 450 का प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब महीने का 13,500 रुपए हम लोग ने कमा लिया खाली तुलसी पर, खाली रिटेल प्रॉफिट पे। ये एक प्रोडक्ट का बात बता रहा हूँ यार, ऐसे हमारे पास 400 से ज़्यादा प्रोडक्ट है ना, तो कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करे आप सेल कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। रिटेल प्रॉफिट में 5,000 से ज़्यादा पैसे कमाने वाले भी लोग हमारे साथ हैं रिटेल प्रॉफिट में। लेकिन ये एक टाइप का प्रॉफिट हुआ, मैं यहाँ पे 19 टाइप का प्रॉफिट बताने वाला हूँ, लेकिन आज नहीं। इतना बताऊँगा तो सब ऊपर से निकल जाएगा ना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉफिट बताने वाला हूँ, जिसमें एक्चुअली टाटा बिरला अंबानी वाला फायदा मिलने वाला है अपने को, वो यहाँ पे डिस्कस होने वाला है। और किसी से अपना सेशन का क्या नाम था मैडम? राखी मैडम। राखी मैडम ने क्या किया, खुद के घर के लिए इस्तेमाल करना चालू किया। तो यहाँ पे उन्होंने घर के लिए 3,700 रुपये का सामान लिया। मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ, ये कोई डेफिनेट आंकड़ा नहीं, एक एग्जाम्पल के लिए। ये क्यों बता रहा हूँ, उस तरीका ना लगे। इसमें उनको डिस्काउंट मिला 700 रुपये का, 3,000 रुपये में वो प्रोडक्ट मिला उनको, 700 रुपये उनका बच गया। क्यों? उन्होंने डिस्काउंट करने का नाम, बरोबर। अभी कंपनी क्या करती है, इस प्रोडक्ट पे भी कुछ पॉइंट्स देती है, उसको कैशबैक पॉइंट्स बोलते हैं हम लोग, और हमारे बिजनेस में उसको बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस वॉल्यूम। तो 3,000 पे 1,000 बिजनेस वॉल्यूम तैयार होता है, और जैसे ही हमारे कंपनी में 1,000 बिजनेस वॉल्यूम तैयार होता है तो कंपनी हमको एक लेवल देती है, क्योंकि हमें कंपनी के एक अच्छा कस्टमर हो रहे हैं। तो 1,001 पॉइंट बनते ही 10% के हिसाब से 100 रुपया हमको वापस कैशबैक देती है। दूसरा फायदा, पहला फायदा हम लोग ने डिस्काउंट लिया, दूसरा फायदा हम लोग को कैशबैक मिला। समझ में आया? तो यहाँ पे 1000 BB का 10% का पहला लेवल हमको 100 रुपये कैशबैक आया। उसके आगे कंपनी हमको और लेवल बढ़ा के देती है, जिसके हिसाब से हम लोग और फायदा ले सकते हैं। 10%, 15%, 20%, 25%, 30% और भी आगे लेवल्स है, जिसके हिसाब से हमारा आने वाला कैशबैक बढ़ता है। अभी यहाँ पे मैंने 100 रुपये दिखाया, वैसे ही धीरे 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 जैसे हमारा लेवल बढ़ता है वैसे 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 इनकम बढ़ता है। जैसे 30% पे आएंगे तो लगभग हमारा 8 से 10 हज़ार का इनकम बन जाता है। उसके आगे का लेवल हम लोग बढ़ते जाएंगे तो लगभग हमारा जो मेरा खुद का लेवल है 45%, मेरा लगभग इनकम है 1 से 1.5 लाख का इनकम हमको यहाँ पे आना स्टार्ट होता है। तो ये लेवल के हिसाब से अपना बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, जैसे ही राखी जी को आपको लगा कि मुझे तो अच्छा लगा तुलसी, और ये और भी मेरे बहन को बताना चाहिए है, आपकी बहन भाई है, चलो भाई का नाम बताओ। संदेश, संदेश जी को बताया कि संदेश जी ये तुलसी बहुत अच्छी है, घर का जो साबुन है बहुत अच्छा है, टूथपेस्ट भी बहुत अच्छा है, और जो तेल लगाना है वो भी बहुत अच्छा है। तो उन्होंने भी आपके कहने पे, आपके विश्वास पे क्या किया, घर का सामान लिया 3,700 रुपये में, उनका भी डिस्काउंट कार्ड आपने निकाला, उसको भी 3,000 रुपये में मिला, उसको भी 1,000 पॉइंट आपको मिला, और 100 रुपये उसको भी कैशबैक आया। अगर संदेश जी को आपने ये बताया तो संदेश जी आपको क्या बोलेंगे? बहुत अच्छे कि बहुत अच्छे? बहुत बहुत अच्छे, क्योंकि आज तक उनको कभी भी डिस्काउंट नहीं मिला था, आज तक उनको कभी भी कैशबैक नहीं, जो आपने बताया। लास्ट टाइम दिया उनको 1300। अच्छा, मतलब उनका हो गया, चलो ठीक है, मतलब नेक्स्ट कस्टमर ढूंढना पड़ेगा, बरोबर। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताना चालू किया 1 आदमी को, 2 आदमी को, 3 आदमी को, आज तक ये रेफरेंस का पैसा किसको भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हमारी कंपनी क्या करती है, जैसे ही आपने यहाँ पे आपका बिजनेस वॉल्यूम स्टार्ट किया 1,000 और आपने आपके भाई को बताया और उसका बिजनेस वॉल्यूम हुआ 1,000, तो
कंपनी बोलती है नया कस्टमर किसके वजह से आया, आपकी वजह से आया, उसका बिजनेस वॉल्यूम भी आपका बिजनेस वॉल्यूम हुआ और ये ऐड हो गया तो आपका बिजनेस वॉल्यूम बना कितना 2000, काम किया कितने का 1000 का, लेकिन ऐड हुआ दूसरे का, इसके लिए 2000 का। अगर मैं एक के साथ ये बिजनेस करूंगा तो और एक बढ़ेगा, 2 के साथ करूंगा तो और बढ़ेगा, 3 के साथ करूंगा तो और बढ़ेगा, 4 के साथ करूंगा तो और बढ़ेगा, 100 के साथ करूंगा तो और बढ़ेगा। और उसके लिए कोई लागत लगाई मैंने, नहीं कोई पैसा लगाया है नहीं। नहीं। और 1000 लोगों के साथ करूंगा तो और 6000 लोगों के साथ करूंगा तो मेरे जैसा इनकम लो। तो मेरे जैसा इनकम पाना है, 6000 लोगों की मेरी टीम है, 6500 लोगों की टीम है और हर टीम में कोई ना कोई साबुन टूथपेस्ट शैम्पू लेता है तो मेरे घर में, और कोई भी लागत ना लगाते हुए मेरी 6000 की टीम बनी और 6000 लोगों ने दिन भर में 1 घंटा भी काम किया तो कितना घंटा मेरे दिन में हुआ, 1 घंटा भी काम किया तो भी 6000। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करते हुए मेरे घर में 6000 का टाइम पीरियड अवेलेबल हुआ और जिसका इनकम मेरा लगभग हम लोग 10 रुपए भी पकड़ेंगे तो भी 60,000 रुपए हुआ। हर एक बंदे ने 10 रुपए भी कमा के दिया तो भी कितना हुआ, समझे कि नहीं टाटा बिरला अंबानी वाला पॉइंट। तो हम लोग भी यहाँ पे यही सिस्टम यूज कर सकते हैं। IMC के सिस्टम के माध्यम से हम लोग विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं और लाखों का पे आउट ले सकते हैं। हमारे साथ ऐसे बहुत सारे दिग्गज यहाँ पे है जिनका पे आउट ऑलरेडी लाखों से ऊपर है और आपका नसीब इतना अच्छा है कि सब लाखों से ऊपर ही है इधर आ जाने वाले। तो उन सभी लोग को हम लोग सुनना चाहेंगे और मेरी तरफ से आज जो IBM बिजनेस मीटिंग का प्लान था, मेरे क्या बोलते हैं सीनियर यहाँ पे है और उनके सामने मेरा प्लान हुआ है फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से, है ना, फर्स्ट टाइम हुआ। बहुत प्राउड वाली चीज़ होती है ना, अपने सीनियर जब भी अपने आसपास रहते हैं और हम लोग उनके सामने प्रेजेंटेशन करते तो अच्छा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से आप सभी लोग को थोड़ा बहुत समझ में आएगा क्योंकि एक ही दिन में सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मैं एक चीज़ आपको समझा के जाऊँगा यहाँ पे क्या फ़ायदा मिलने वाला है आपको ये बताना चाहूँगा। सबसे पहला फ़ायदा, अगर आप IMC कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करते हो तो पहला फ़ायदा क्या मिलेगा, हेल्थ मिलेगा। दूसरा फ़ायदा पैसा भी मिलेगा। हाँ, तीसरा फायदा टाइम मिलेगा। हाँ बताओ, देखो इतने में खत्म हो गया। रिकॉग्निशन सब मिलेगा। हाँ वो ठीक है, वो तो आज नेटवर्किंग का आगे का फायदा मिलने वाला है, लेकिन मैं प्राइमरी फायदे बोल रहा हूँ। प्राइमरी फायदे, पहला फायदा क्या मिलने वाला है, आप पैसे बचाने वाले हो, बराबर कि नहीं। दूसरा चीज़ आप हेल्थ करने वाले हो, हेल्थ भी उसमें आपका इन्वॉल्व हो जाएगा। तीसरा चीज़ जो आप करने वाले हो क्या, पैसा कमाने वाले हो उसमें से, बराबर। और चौथा चीज़ जो इम्पोर्टेंट करने वाले हो, आप इंडियन प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है। क्या आपको लगता है कि देश को आर्थिक मजबूती देनी चाहिए? Yes. तो आज से इंडियन प्रोडक्ट यूज करना चाहिए और इंडियन प्रोडक्ट में सबसे बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट अगर किसी कंपनी का रहेगा तो कौन सी कंपनी का है? IMC. बस तो चलो साथियों, हमारे साथ जुड़ जाओ और फटाफट काम करने लगे। थैंक यू।